हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स अ। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि करंटली आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर राइट नाउ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं उनके लाइफ में कुछ चल रहा है। एज एन हो सकता है कि किसी काम में बिजी हो सकता है किसी फैमिली गैदरिंग में हो सकता है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जिन पे उनका फोकस होना चाहिए लेकिन वो उनका फोकस उसके ऊपर नहीं है। वो अपने काम करते करते वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके वर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। सो आपकी थॉट्स उनके ऊपर हावी हैं राइट नाउ। सो इवन दो कि उनको कुछ और करना पड़ रहा है राइट नाउ लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो अगर आप इन टच हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि वो आपको टाइम दे सकें लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क या कमिटमेंट उनकी जो किसी और को उन्होंने दी हुई है। इन टर्म्स ऑफ लाइक मे बी वो किसी के साथ हैं, मे बी वो किसी के पास हैं और उनको उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्सन बिजी है लेकिन उसके जहन पर, दिल में, दिमाग में राइट नाउ आप छाए हुए हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ओके ओके। मुझे लगता है कि आपका पर्सन किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व है राइट नाउ, या फिर कोई बहुत ही सीरियस मैटर में इन्वॉल्व है राइट नाउ और वो उसके बारे में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको उनका ध्यान आपके ऊपर है, उनकी नज़रें आपके ऊपर भी हैं। सो अगर तो आप इन टच हो तो मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्सिव नहीं हो आपके साथ राइट नाउ लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके मैसेजेस चेक कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रही है। लेकिन उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो अपने काम से दे आर गेटिंग डन विद इट वैसे वैसे उनके दिल में आपका ख्याल बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं शायद आपका पर्सन वेट कर रहा है कि जल्दी जल्दी वो अपना काम ख़त्म करके ताकि वो आपसे बात कर सके लेकिन एट द सेम टाइम वो उसकी नज़र आपके ऊपर भी है। सो अगर आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग इग्नोर और निगलेक्टेड, पर्सन जानता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा और वो इस चीज़ से जल्दी ख़त्म करना चाहता है, इस काम को या उलझन को या मैटर को जल्दी रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो आपको टाइम दे सके। सो डेफिनेटली वो पर्सन के माइंड में एक थॉट है कि वो काम ख़त्म करके आपसे बात करें, आपको टाइम दे। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है कि अगर आप राइट नाउ सोच रहे हो कि पर्सन के पास टाइम नहीं है और यू आर लाइक इन दैट मूड कि आप कोई आर्ग्यूमेंट पिक करो या फिर अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हो तो, और अगर आपके जहन में कुछ उलझने हैं और आपके जहन में और फियर्स और डाउट्स आ रहे हैं और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो राइट नाउ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन इट सीम्स लाइक कि आपका पर्सन जब तक इसकी ये उलझन सुलझ नहीं जाती आप इग्नोर ही फील करोगे अपने आप को। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे राइट नाउ जो गिवन सर्कमस्टांसेस में इस इंसान के साथ तो हैं लेकिन ये पर्सन आपके साथ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ जो काम कर रहे हैं उसमें बिजी हैं और ऑक्यूपाइड हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और ना ही सोच रहे हैं आपके बारे में जिस तरह से आपको लगता है कि इनको सोचना चाहिए। आपका थॉट इनके जहन में रहना या एक वो माइंड में एक हावी एक थॉट रहना कि हाँ ये पर्सन है और ये मैं ये इसके साथ ये चाहती हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे वो रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो इन दैट प्रोसेस आपका पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा, उसको इतना पता है कि आप उसके सर पे सवार हो, आप उसके थॉट्स पे हैवीली डोमिनेंट हो लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो किसी भी तरह से उसको एक्शन लेकर चीज़ों को सुलझाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट्स स्मॉल लाइक कि वो अपनी धुन में मस्त है बट एट द सेम टाइम आप उनके सर पे सवार हो इन देयर थॉट्स लेकिन वो उस चीज़ को वर्क नहीं करना चाह रहे, वो उस थॉट के ऊपर कोई काम नहीं या कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो जब तक ये सिचुएशन से डील नहीं करेंगे उनको लगता है कि अगर आपकी बात होती भी है नहीं भी होती है तो आप दोनों के आर्ग्यूमेंट फाइट रहेंगे विच दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ राइट नाउ। सो काफ़ी हद तक आपका पर्सन आपको आपको सोचता है, आपको मिस करता है बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल
मुझे नहीं लगता कि दे हैव समथिंग जो वो आपको ऑफ़र कर सकें। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल ये आपको जितना डिसअपॉइंट कर रहे हैं वो इनको अंदाज़ा भी नहीं है। आपका पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में या आपकी इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो अपना सोचता है, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोचता है। अम, उसको नहीं पता कि वो आपको कितना डिसअपॉइंट कर रहा है अपने हरकतों से, अपने इस तरह के बिहेवियर से। लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन आपको मिस करता है, आपको प्यार ज़रूर करता है। कहीं न कहीं उसको एक बिलीफ और फेथ हो सकता है कि अल्टीमेटली चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। आपका और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी इश्यूज़ आ जाएँ और जो भी जिस तरह से भी फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट हो जाए, अल्टीमेटली आप दोनों की आप दोनों मिलकर चीज़ें रिज़ॉल्व कर लोगे। सो वो एक बिलीफ सिस्टम है आपके पर्सन का जो दिख रहा है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो कि करना चाहिए, या आपकी तरफ एक्शन ले रहा है जो कि लेना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है आपका पर्सन डिसअपॉइंट कर रहा है, और आने वाले टाइम में जिस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है, हो सकता है कि आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दो कि पर्सन बात तो कर नहीं रहा, आपके बारे में तो सोच नहीं रहा, सो व्हाई डू यू वांट टू कीप इन द पिक्चर फॉर देम, कीप योरसेल्फ इन द पिक्चर फॉर देम। सो मुझे लगता है कि आप शायद थोड़ा डिटैच हो जाओगे, पुल अवे हो जाओगे, तब भी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा। इट्स मोर लाइक कि ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं और करेंगे भी, बट एट द सेम टाइम दे डू हैव लव, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन अराउंड इट। लेकिन एट द सेम टाइम उस लव का फ़ायदा आपको क्या है? आपको वो फीलिंग या प्रेजेंस ही नहीं फील हो रही है इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में, तो इट्स नॉट लाइक ऑफ एनी यूज़। प्यार करता है पर्सन, एक्सप्रेसिव नहीं है। दूसरा, आपके बारे में कंसिडर नहीं कर रहा अपने सिचुएशन को रखते हुए जहन में। तो मुझे लगता है कि पर्सन फ़िलहाल सेल्फिश हुआ है और सेल्फिशली ही चीज़ों को डील कर रहा है। सो मुझे लगता है कि इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ, इस तरह के माइंडसेट के साथ आप दोनों की बननी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा लेफ्ट आउट फील करोगे और फील कर रहे हो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। लेट मी टेक 2 कार्ड्स आस्किंग द क्वेश्चन, आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन का, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? hold on. आने वाले टाइम में इस सिचुएशन का आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वी डू हैव द टेम्परेंस। मुझे लगता है आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है गिवन सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि इस इंसान को थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपकी तरफ अपने अपने अंदर से निकल कर अपनी सेल्फिशनेस से निकल कर एक रिलेशनशिप को एज अ रिलेशनशिप देखना और अगले पर्सन को कंसिडर करना। मुझे लगता है इस सब को होने में इस इंसान को थोड़ा टाइम लगेगा। सो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको ख़ुद के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को लेकर। आप इस इंसान को ख़ुद को फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दे सकते हो। अगर आप लेने दे रहे हो तो आपकी गलती है, फिर आप इस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ही और शी ट्रीटेड यू बैड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको ख़ुद को बैडली ट्रीट करने देते हो और मुझे लगता है कि अब भी दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ही और शी हैज़ टू गिव यू टाइम एंड वैल्यू, जो कि शायद ये करंटली जो है वो पर्सन डेफिनेटली नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में क्लैशेस जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ेंगे। सो मुझे लगता है एक सेकेंड, अनदर एक कार्ड देखते हैं, द हैंगमैन। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा इस कनेक्शन को साइड पर अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के फोकस से हटा कर रखो। मुझे लगता है कि ख़ुद ब खुद चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचते हो पर्सन के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में या फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन के बारे में। जब आप अपने जहन से इसका भूत सवार जो है उसको उतार दोगे तो आपके पर्सन जो है वो भी काफ़ी हद तक जो एक सेल्फिशनेस का जो भूत उनके ऊपर सवार है वो भी उतर जाएगा। सो व्हेन यू डू दैट, आपका पर्सन भी उसके रिस्पॉन्स में एनर्जेटिकली वो आपकी तरफ ड्रॉन होना शुरू हो जाएंगे। उनको फिर ये काम का जो भूत है उनके सर पे सवार वो नहीं रहेगा। सो लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू। सो आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको प्यार करता है लेकिन वो अपनी फैमिली को भी प्यार करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की जो फैमिली है वो कुड बी द रीज़न कि वो अपने आप को डिटैच रख रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली फंक्शंस, फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली इवेंट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसमें वो इन्वेस्टेड हैं, लेकिन उनके जहन में या उनके दिमाग में आप भी हो। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन वंडर कर रहा है कि क्या आप दोनों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है या नहीं। आई कैन स्टिल फील यू। आपका पर्सन स्टिल आपको फील कर पाता है। तो मुझे लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं
इसमें पर्सन आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा, अपनी फैमिली के बारे में उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, अपनी फैमिली को और उनके अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं ना। जब ये इन सब से डील कर लेंगे तो वो उसके बाद आपके पास आना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप उतना इन्वॉल्व रहोगे या उतना अटैच्ड रहोगे टू द पर्सन, लेकिन तब ये पर्सन चाहेगा, क्योंकि ये आपको तब मिस करेगा, आपकी प्रेजेंस को मिस करेगा। राइट ना तो वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सो जब वो मिस करेगा तो तब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा और विश करेगा, वंडर करेगा कि क्या आप दोनों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर भी सकते हो या नहीं, एक नया चांस कनेक्शन को दे सकते हो या नहीं। सो तब ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेने की पोजीशन में होगा, बट इट विल टेक टाइम। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द हो सकेगा। लेट्स सी कि कितना हफ्ता लग सकता है इस पूरी सिचुएशन को चेंज होने में, आपके फेवर में जाने के लिए। सो वी डू हैव 7 वीक्स, 6 वीक्स एंड 9 वीक्स। सो अगर हम 9 वीक्स की भी बात करें तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एंड लाइक मतलब 1.25 महीना आप कह सकते हो, 2 मंथ्स एंड प्रॉब्ली 10-15 days। बट 7 वीक्स, 6 वीक्स विच इज़ लाइक 2 से 3 महीने का टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगेगा टू टू कम टू द कंक्लूजन कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, काम, फैमिली या आप, और क्या चीज़ प्रायोरिटाइज वो करेगा उस टाइम के अंदर, वो मैटर करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।